हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर होंगे इस चैनल पर डेली बाई डेली आपको कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना देरी किए। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स अम्ल क्षारक एवं उसके लवण को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अम्ल। तो अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, यानी एसिड नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। और ये जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। फ्रेंड्स, प्रबल अम्ल HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। दुर्बल अम्ल है CH3COOH जिसका रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। और अगला है लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये सभी दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसको सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। तो फ्रेंड्स, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक होता है और जल की मात्रा कम होता है। और तनु अम्ल में अल्प मात्रा में अम्ल होता है और अधिक मात्रा में जल होता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद जरूर रखिएगा। अगला है क्षारक यानी बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। प्रबल क्षारक के उदाहरण है NaOH, KOH और CaOH के होल 2, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक है NH4OH। दुर्बल क्षारक के उदाहरण है NH4OH। क्षार अल्कली, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार के उदाहरण है NaOH, KOH और MgOH के होल 2। लवण साल्ट, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण NaCl और KCl, ये लवण के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है सूचक इंडिकेटर्स। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, सूचक किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है और इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर्स कहते हैं। अगला है सूचक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो फ्रेंड्स, सूचक के 3 प्रकार हैं। एक प्राकृतिक सूचक है, दूसरा है कृत्रिम यानी संश्लेषित सूचक और तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में ये पौधों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राकृतिक सूचक पौधों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक में लिटमस आता है, लाल पत्ता गोभी आता है, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी। कृत्रिम संश्लेषित सूचक हैं रासायनिक पदार्थ, ये रासायनिक पदार्थ हैं। और मेथिल ऑरेंज एक कृत्रिम सूचक है, फिनॉल फथेलिन ये भी एक कृत्रिम सूचक है। अगला है गंधीय सूचक। इन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती हैं। गंधीय सूचक का उदाहरण है प्याज, लौंग तेल।
फ्रेंड्स आइए अगला चार्ट के माध्यम से देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो फ्रेंड्स सूचक में देख लेते हैं लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी और हाइड्रेंजिया के फूल। तो पहला है लिटमस। फ्रेंड्स अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित करता है, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित करता है। तो फ्रेंड्स इसका याद करने का ट्रिक है नीला, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित करता है। और क्षार, फ्रेंड्स क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में परिवर्तित करता है। तो इसका याद करने का ट्रिक है छालनी, यानी क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित करता है। अगला है हल्दी लाल पत्ता गोभी का रस। तो फ्रेंड्स यह अम्ल में लाल रंग का या लाल गंध में परिवर्तन हो जाता है और क्षार में हरा रंग में। हल्दी अम्ल में इसका कोई बदलाव नहीं होता है और क्षार में यह लाल रंग का हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यह नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है और क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखते हैं कृत्रिम सूचक में फिनोल्फथेलिन। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके रंगहीन हो जाता है और फिनोल्फथेलिन क्षार में गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है और क्षार में पीला। अगला है प्याज का रस। अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह तीक्ष्ण गंध देता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई गंध नहीं देता है। अगला है वैनिला। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो समान गंध इसका रहता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके गंध में कोई गंध नहीं होता है। अगला पॉइंट है अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। तो फ्रेंड्स धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती हैं और क्षारक के साथ होती हैं। अम्ल और धातु मिलकर लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। 2HCl प्लस Zn बराबर ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस फ्रेंड्स निकल रहा है। अगला है क्षार प्लस धातु मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स 2NaOH प्लस Zn इक्वल Na2ZnO2 और H2 गैस निकल रहा है। फ्रेंड्स सोडियम जिंकेट जिसका सूत्र है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट का सूत्र है। अगला है पॉप टेस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए पॉप टेस्ट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स अगला है धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। फ्रेंड्स धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ और धातु बाइकार्बोनेट ये दोनों क्षार के साथ अभिक्रिया के देखते हैं। तो फ्रेंड्स धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट मिलकर लवण और CO2 और जल का निर्माण करता है।
तो 2HCl प्लस Na2CO3 सॉलिड 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण करता है। अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट लवण और CO2 प्लस जल का निर्माण करता है। यानी HCl प्लस NaHCO3 NaCl का निर्माण करता है और CO2 और जल का। तो फ्रेंड्स इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। धातु कार्बोनेट है Na2CO3 और धातु बाइकार्बोनेट है NaHCO3। अगला पॉइंट है चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। CaOH2 प्लस CO2 और यह CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण करता है और जल का भी निर्माण करता है। यानी फ्रेंड्स जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं, यानी चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको चूने के पानी बोलते हैं को से कार्बन डाइऑक्साइड को यदि प्रवाहित करते हैं तो पानी का कलर दूधिया हो जाता है। फ्रेंड्स CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बूझा चूना भी कहते हैं। अगला है अधिक मात्रा में यदि CO2 प्रवाहित करते हैं तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 यह CaHCO3 के होल 2 यानी जल में घुलनशील हो जाता है। अगला पॉइंट है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। यानी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का निर्माण होता है। फ्रेंड्स उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है NaOH क्षार प्लस अम्ल NaCl और जल का निर्माण करता है। यानी प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक अम्लीय लवण प्लस जल का निर्माण करता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक यानी क्षारीय लवण प्लस जल का निर्माण करता है। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक उदासीन लवण प्लस जल का निर्माण करता है और दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक उदासीनीकरण लवण का निर्माण करता है। यानी फ्रेंड्स यदि प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षारक हो तो अम्लीय लवण और जल का निर्माण होगा, और यदि दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षारक हो तो क्षारकीय लवण। यानी कि इसमें फ्रेंड्स दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षारक है, इसलिए क्षारकीय लवण प्लस जल का निर्माण कर रहा है। इसमें प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, इसलिए प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्लीय लवण और जल का निर्माण करता है। और इसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर उदासीनीकरण लवण का निर्माण करता है और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक भी उदासीनीकरण लवण का निर्माण करता है और जल का भी। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण और जल का निर्माण करता है। CuO प्लस 2HCl इक्वल CuCl2 प्लस H2O। यानी कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है।
तो फ्रेंड्स धात्विक ऑक्साइड में जब कॉपर ऑक्साइड 2HCl यानी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कॉपर क्लोराइड का निर्माण करता है और इसका रंग नीला हो जाता है। अगला है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, यानी जल बनाते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति फ्रेंड्स अम्लीय होता है, अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कहे तो उसकी प्रकृति अम्लीय होता है और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कहे तो उसकी प्रकृति क्षारीय होता है। फ्रेंड्स धात्विक ऑक्साइड के उदाहरण है CuO और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड है। अगला देख लेते हैं अधात्विक ऑक्साइड जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। CO2 प्लस CaOH के होल टू CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं, प्रवृत्ति में यह अम्लीय होता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी अधात्विक ऑक्साइड विद्युत के सुचालक होता है, यानी कि यह विद्युत धारा को प्रभावित कर सकता है। अगला है जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन H3O- यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। H+ H2O यानी H3O- का निर्माण करता है और HCl + H2O यानी H3O+ और Cl- का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है जल की उपस्थिति में क्षारक यानी हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन उत्पन्न करते हैं। NaOH जब जल की उपस्थिति में या Na+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH- का निर्माण करता है। MgOH के होल टू यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल की उपस्थिति में Mg2+ और 2OH- का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं तथा सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय हम लोगों को विभिन्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, यानी इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाया जाता है, न कि अम्ल या क्षारक में जल को। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ ये अम्ल है, अम्ल में जल को नहीं मिला सकते हैं अम्ल, और यहाँ देख सकते हैं जल है, जल में अम्ल को मिला सकते हैं या क्षार को मिला सकते हैं।
इसमें अम्ल है और अम्ल में जल को नहीं मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो को आप समाप्त करते हैं और इसके आगे वाला वीडियो आगे आएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको एनसीईआरटी की क्लास 10th की सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।